नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट अगला इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। किसका? पीयर टू पीयर लेंडिंग सीरीज का, जिसमें आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा काम बिना आरबीआई से पूछे नहीं हो सकता पीयर टू पीयर लेंडिंग में। अगर ये नहीं पता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपका पूरा मेहनत डूब सकता है, कंपनी भी बंद करने का पूरा अधिकार आरबीआई को रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो आरबीआई के बिना परमिशन के भी आप पीयर टू पीयर लेंडिंग में कर सकते हो। जानना चाहोगे? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग चाहिए या हेल्प चाहिए या सिस्टम बनाना है या प्रोसेस बनाना है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को वैल्यू ऐड करने में इंटरेस्टेड है। फाइनेंस बिजनेस एक स्पेशल एरिया है जहां पर हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बिजनेस कोचिंग स्पेशल एरिया है जहां पर हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो जानते हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में एनबीएफसी P2P को प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ये है पैरा 16 के अनुसार जो मास्टर सर्कुलर है पीयर टू पीयर लेंडिंग का, उसका पैरा 16 में लिखा हुआ है कुछ कंडीशंस। कितने कंडीशन? 5 कंडीशन है जिसमें आरबीआई का स्पेशल परमिशन की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा दिमाग पे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के समय आपको सतर्क हो जाना है कि कभी भी अगर ऐसा अलॉटमेंट हो रहा है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को 26% या उससे ज़्यादा का शेयर चला जा रहा है, या 26% या उससे ज़्यादा का शेयर हो जा रहा है, किसके कारण? अलॉटमेंट के कारण, तो फिर आरबीआई को रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा और उससे परमिशन भी लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई टेक ओवर कर रहे हैं, पहला वाला क्या था? अलॉटमेंट ऑफ शेयर था, जहां 26% या उससे ज्यादा का अगर किसी के पास स्टेक चला जा रहा है तो उसके लिए एडिशनल परमिशन अप्रूवल की जरूरत है आरबीआई से। दूसरा है टेक ओवर या एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, टेक ओवर ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए भी अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? आरबीआई से लेना पड़ेगा। इसका एक और मतलब ये हो गया कि अगर आप पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी आरबीआई अप्रूव्ड वाली किसी से खरीदेंगे तो सबसे पहले आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्री अप्रूवल ऑफ टेक ओवर। प्री अप्रूवल ऑफ टेक ओवर आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपने उसके अलावा ट्रांसफर किया तो वैसे भी इनवैलिड हो जाने वाला है। तीसरा चीज है चेंज इन शेयर होल्डिंग। अगर शेयर होल्डिंग चेंज हुआ है, ओवर द टाइम भी चेंज हुआ है, धीरे धीरे भी चेंज हुआ है, और 26% या उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या शेयर होल्डर का हो चुका है जो कि शेयर होल्डर था, तो फिर उसके लिए भी एडिशनल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी आरबीआई से, ये ध्यान रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट क्लॉज है चेंज इन मैनेजमेंट। क्या है? चेंज इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है 30% या उससे ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 लोगों का है, उसमें से 4 लोग चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30% से ज़्यादा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। इस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशनल परमिशन मतलब प्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये ध्यान रखिएगा। और पांचवा और लास्ट है चेंज इन शेयर होल्डिंग इन सच ए मैनर। इसका मतलब शेयर होल्डिंग चेंज हो जाए इस तरीके से कि शेयर होल्डर जो अब बन रहा है उसको नॉमिनेशन वाले डायरेक्टर, इसका मतलब नॉमिनी डायरेक्टर रखने का अधिकार मिल जाए, तो इस केस में उनको एडिशनल अप्रूवल मतलब प्री अप्रूवल पहले से लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो 5 कंडीशन कौन से हुए? सबसे पहला अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर 26% या उससे ज़्यादा हो रहा है तो परमिशन चाहिए। दूसरा, टेक ओवर अगर हो रहा है उस कंडीशन में भी परमिशन चाहिए, चाहे मैनेजमेंट का चेंजेस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। तीसरा, चेंज इन शेयर होल्डिंग। अगर शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस हो रहा है 26% या उससे ज़्यादा, चाहे एक बार में हो चाहे प्रोग्रेसिव, उस समय भी परमिशन लेना है। चौथा, चेंज इन मैनेजमेंट हो रहा है 30% या उससे ज़्यादा का, तो भी परमिशन लेना है। और पांचवा, शेयर होल्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहा है कि जिसके पास शेयर होल्डिंग आ रहा है उसके पास एक राइट आ जा रहा है एक नॉमिनी को डायरेक्टर अपॉइंट करने का, तो नॉमिनी डायरेक्टर रखने का राइट आ गया। ये 5 चीज़ों में आपको एडिशनल परमिशन मतलब प्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब अंडर व्हाट कंडीशंस आर द एनबीएफसी P2Ps फ्री टू एक्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई? फ्री टू एक्ट मतलब आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि 26% से कम का शेयर ट्रांसफर अगर आप किसी को कर रहे हो, ओवरऑल शेयर ट्रांसफर किसी को 26% से कम जा रहा है, तो फिर 1 साल, अच्छा ये कब तक है? 1 साल के अंदर में 26% ना,
तो फिर आपको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा द डायरेक्शन स्पेसिफाई दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल नॉट बी रिक्वायर्ड in case of any shareholding going beyond 26% due to buyback of share। इसका मतलब 26% से ज्यादा तो हो रहा है लेकिन बाईबैक के कारण हो रहा है। कोई शेयर होल्डर बोल रहा है भैया मुझे शेयर नहीं चाहिए, मैं कंपनी को वापस कर रहा हूँ। बाईबैक मतलब दूसरा शेयर होल्डर नहीं ले रहा है, वो कंपनी वापस ले रही है। तो 26% से ज़्यादा भी अगर बाईबैक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम किसको नहीं है, आरबीआई को। आपको उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिडक्शन इन कैपिटल वेर इट हैज अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर उसने अप्रूवल लेकर पूंजी को ही कम कर दिया, उसके कारण शेयर्स को पूरे कंपनी में बेच दिए, तब भी आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, ऐसा कुछ अगर होता है जिसमें आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये एक इवेंट माना जाएगा। और क्योंकि ये इवेंट है तो आपको आरबीआई को 1 महीने के अंदर में जानकारी देनी जरूरी है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको ये बताता है कि कौन से 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए और बाकी कौन से कंडीशन है जिसमें प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग कितने दिन में करना है, 30 डेज़ के अंदर करना है। दोस्तों ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीयर टू पीयर लेंडिंग का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फ्री सीरीज़ है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, मैं अलग से मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके का हेल्प, ट्रेनिंग या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, आप हमारे और हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। सीरीज़ के अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। आपका दिन ज़बरदस्त हो, शुभ हो।